आज क्या कह रहा है, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन ये x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस आपके पास है 300 किलोमीटर है। स्पीड ऑफ द ट्रेन अगर 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देते हैं तो जर्नी में टोटल टाइम 2 घंटे कम हो जाएगा, 2 आवर्स लेस। जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। तो डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है ना सबको। तो टाइम कितना हो जाएगा इससे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ओरिजिनल कितना टाइम लगता, मान लो मैंने कहा t1 लगता पहले ओरिजिनली इस स्पीड से चलते हुए ट्रेन को कितना टाइम लगता है 300 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने स्पीड मान ली ओरिजिनल स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है कि अगर हम इस स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं, इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, अब ये टाइम कम लग रहा है, स्पीड जब बढ़ाएंगे तो क्या होता है, टाइम कम लग। अब ये टाइम कम है, ये टाइम ज़्यादा, कितना डिफरेंस है 2 घंटे। तो मतलब t1 माइनस t2 कितना है 2 आवर्स। अब इसमें कम लग रहा है टाइम, इसमें ज़्यादा लग रहा है। तो 300 अपॉन x माइनस 300 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू दिस। यू हैव टू सॉल्व। 300 आप कॉमन निकालो, 1/x माइनस 1/x प्लस 5, एलसीएम लो, x प्लस 5 माइनस x अपॉन x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। ये कट गया, इस 2 से इसको काटोगे तो 150 आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 750 0 देखो 0, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7500। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी, इसलिए उसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। अब कुछ भी कर ले, x स्क्वायर x को करना है तो कुछ भी करो, मैंने मिडिल टर्म्स कुछ कर दिया। x प्लस 30 और x माइनस 25, x जो है माइनस 30 और 25 आ गए, इसे नेगलेक्ट कर देना, बाकी बच गए ये तो लिख दो। सो ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर लिखना है ऐसे, ठीक है, ब्लॉक में डालने का। यहाँ क्या लिखना है, लेट द स्पीड of slow train be x kilometer per hour, then the speed of fast train will be x plus 10 किलोमीटर पर आवर। ये होगा ना, अगर स्लो की x मानी तो फास्ट ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा तेजी से चल रही है, ठीक, स्पीड ज़्यादा है। अब जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसका टाइम कम है। अब दोनों के टाइम में उतारते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सुनो, कुछ सुना करो, ले जाओ, उतारने को टाइम खुद सारा देता हूँ, ठीक है। अब उसने जो चीज़ तुम्हें दिमाग में रखनी है वो रखना है कि जो तेज चलने वाली चीज़ है उसका टाइम हमेशा कम होता है, ठीक है। अब जब दो टाइम्स को हम बराबर करें, जैसे इसने कहा फास्ट ट्रेन 3 घंटे कम लेती है, तो इसका मतलब फास्ट ट्रेन का टाइम इज लेसर बाय 3 आवर्स देन द फास्ट ट्रेन, है ना, देन स्लो ट्रेन, ठीक है। तो पहले t1 निकालो, t1 निकालोगे तो आप 600 अपॉन x कर दो, ये तो हो गया स्लो ट्रेन का टाइम। t2 निकालो, ये हो गया 600 अपॉन x प्लस 10। अब टाइम किसका ज़्यादा है, t2 वाला, इसका मतलब t2 माइनस t1 3 होना चाहिए। दोनों में कितनी देर का घंटे का अंतर है, 3 आवर्स का। तो ये ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, पहले ऐसे लिखो और एक इसको ऐसे लिखो। अब इसमें से कौन सा फास्ट ट्रेन है, सॉरी स्लो, t1 t2 ज़्यादा है कि t1 ज़्यादा है, t2 ज़्यादा है, t1 कम है। तो इसका मतलब बराबर करने के लिए जो कम है
उसमें उतना टाइम ऐड कर दो जितना यहाँ पर दे रखा है 3 hours लेस। चीज को समझ लो इसको अच्छे से। अगर दो चीज़ों को मैं फिर पहले ही बताया था, दो चीज़ अगर बराबर करनी है, इक्वल करनी है, तो जो कम वाला है उसमें ऐड करना है। जो दो चीज़ों को बराबर करना है तो कम वाले में ऐड करना है या ज़्यादा वाले में से माइनस करना है। तो आप एक चीज़ याद रखा करो कि भाई कम वाले में मुझे ऐड करना है। अब कम क्या है? अब कम क्या है? मेरी बात ध्यान से देखना, गलती हो रही होगी तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पहले ये डिसाइड करो T2 ज़्यादा है कि T1 ज़्यादा? T1 ज़्यादा है। अच्छा, स्लो ट्रेन का लिया ना हमने, तो T1 ज़्यादा है, तो हमने उल्टा लिख दिया। तो ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है? ये ज़्यादा है, स्लो ट्रेन की स्पीड ली है ना हमने, ये स्लो ट्रेन की है, तो ये टाइम ज़्यादा लेगी। स्लो ट्रेन है तो टाइम ज़्यादा लेगी, और जो फास्ट ट्रेन है वो टाइम कम लेगी। जब दोनों को बराबर करना है तो स्लो ट्रेन में ऐड करना है, जो कुछ ऐड करना है तुमने, तो स्लो ट्रेन में ऐड करना है ऐसे, ठीक है? तो जो स्लो और फास्ट के टाइम को बराबर करना है, तो जो स्लो ट्रेन का टाइम है वो ज़्यादा ऑलरेडी, अभी उल्टा कर दिया, अभी भी उल्टा कर दिया, +3 हो जाएगा, ठीक है? तो ये टाइम जो है आपका कैसा है? ज़्यादा है। ये टाइम आपका कम है, तो 3 घंटे का डिफरेंस है दोनों में। तो किस में ऐड करेंगे हम? स्लो वाले में, जो मतलब कम वाले, स्लो वाले में नहीं, जो कम वाले। तो अब इसको इधर ले आओ, और -600/x + 10 और = 3 को सॉल्व करो। बिल्कुल वैसी चीज़ अभी करा था, स्पीड T1 - T2 आएगा ना, तो करा तो मैंने पहले वही था। तो 600 किलोमीटर जाना था उसको। लेट द स्पीड ऑफ प्लेन बी x km/h। इस स्पीड से चल रहा है प्लेन, डिस्टेंस इतना है, ठीक है? तो टाइम कितना होगा उसका? T1 निकालो पहले, तो 600/x मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम हो जाएगा 600/x। लेकिन क्योंकि उसने स्पीड को रिड्यूस कर दिया भाई 200 km/h, तो जो उसका टाइम था, जो पहले पहुंचता टाइम, उसका टाइम अब 30 मिनट ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा। पहले मान लो 2 घंटे लगते थे, अब 2.5 आवर्स करेंगे। समझ में आ गई बात? तो T2 कितना हो गया? व्हाट इज T2 नाउ? आपका डिस्टेंस तो उतना ही रहा, और स्पीड रिड्यूस कर दी उसने 200/h, तो ये टाइम T2 हो गया। अब क्योंकि ये रिड्यूस्ड स्पीड है, तो ये टाइम ज़्यादा होगा कि नहीं? T2 विल बी मोर देन T1, T2 T1 से ज़्यादा होगा। तो अब जो आधे घंटे का डिफरेंस आया है, 30 मिनट्स का जो डिफरेंस आया है, वो T2 - T1 = 1/2। अब R में लेना, 30 मिनट्स में नहीं लेना, क्योंकि हमने यूनिट क्या लिया है? पर आर। तो उसको रिड्यूस कर लो, 30/60 लिख लो ऐसे, और आप इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो T2 - T1 = 1/2। दैट मीन्स 600/x - 200 - 600/x = 1/2। अब इसे सॉल्व करना है आपने। एलसीएम लो, 600 को कॉमन निकालो, फिर सॉल्व करो, फटाफट करो अपने आप। सॉल्व करोगे इसको, 600 कॉमन, 1/x - 200 - 1/x = 1/2। इससे काट मत देना इसको, ये x - x + 200 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा x × x - 200, और = 1/2x कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा x² - 200x कितना हो गया? 12 × 24, 1 2 3 4, x² - 200x -24 1 2 3 4। क्या वेक्टर बने इसके? 600x माइनस का प्लस 400x -24 1 2 3 4, ठीक है जी? x कॉमन लिया, x - 600 प्लस 400 कॉमन लिया, x - 600, तो इससे x - 600 और x + 400, x की वैल्यू कितनी आ गई? 600 और -400 हमारी नेगलेक्ट हो गई। तो स्पीड आ गई हमारी
600 किलोमीटर पर आवर और ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या थी ये, दिस वाज ओरिजिनल ड्यूरेशन। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट वो क्या हो गई जी आपकी 600/600 आवर्स है ना। टाइम किसमें आता है, घंटे में, ये कट गया तो 1 आवर इज द ओरिजिनल ड्यूरेशन। ये आपका आंसर आया इसमें। अब ये इतने बड़े क्वेश्चंस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो या उससे करो, वो तुम्हारी मर्जी है। उसने कहा 2 ट्रेन्स लीव अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम। ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। एक ट्रेन गई पहली वेस्ट की तरफ, तो फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ, ये ईस्ट है। एंड सेकंड ट्रेन ड्यू नॉर्थ, ऊपर गई, ठीक है, इधर गई। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्ट, फर्स्ट ट्रेन। तो ये अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है इस ट्रेन की, सेकंड वाले की, तो फर्स्ट वाले की क्या हो गई x + 5 किलोमीटर पर आवर। ये फर्स्ट ट्रेन है ना जो ईस्ट वेस्ट की तरफ गई। अब वो कह रहा है आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद, दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट। अब एक ट्रेन मान लो यहाँ पहुँच गई, एक ट्रेन मान लो यहाँ पहुँच गई, तो दोनों में जो डिफरेंस है ये डिस्टेंस, ये कितना है 50 किलोमीटर है। अब ये तो डिस्टेंस है और ये स्पीड है, ध्यान से समझ लेना। तो पहले यहाँ से यहाँ तक का ये OAB ले लेता हूँ, तो OAB ले लेता हूँ। तो OA डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है x, टाइम कितना लगा आफ्टर 2 आवर्स, तो इनटू 2। तो इसका ये डिस्टेंस कितना हो गया 2x। ये हो गया तुम्हारा OA, ये डिस्टेंस हो गया, इतने किलोमीटर चला। और OB कितना हो गया 2 × x + 5, इसका मतलब 2x + 10। ये इसका इतना किलोमीटर इसका हो गया। अब तुम्हारे पास ये भी डिस्टेंस आ गई, ये भी डिस्टेंस आ गई, ये भी डिस्टेंस आ गया, और दिस इज 90 डिग्री। तो पाइथागोरस लगा सकते हो उसके अंदर। तो क्या लगाओगे OA² + OB² = AB²। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर को बराबर है। OA कितना है 2x², 4x², और इसका स्क्वायर, बल्कि इसको एक काम करो, इसे 4x² ऐसे लिख लो, और इसमें से 2 कॉमन ही रखना, इसको स्क्वायर करना। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 × x + 5 का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा AB², मतलब 50 का स्क्वायर। तो 50 के स्क्वायर को आप 2 × 25 का स्क्वायर करना। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, 4 कॉमन लेके काटूंगा, काट सकता हूँ ना। देखो इसका 50 का स्क्वायर करोगे तो 4 × 25 का 625 है ना। तो ये 4 देखो कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कॉमन लेना अगर नहीं सीखोगे तो बार बार कह रहा हूँ गलतियाँ करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बड़े हो जाएंगे। 2x² + 10x और -600, और 2 कॉमन आ जाएगा, x² + 5x - 300, और ये आपका कितना हो जाएगा 30 है ना। तो 300 है, सॉरी 300। तो 300 कैसे बनाओगे, फैक्टर बनाओ, क्या बनेंगे, जिसका डिफरेंस 5 आए। आपको मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सिखाया है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो। अब इसके फैक्टर्स मैंने ये बना दिए। अब x कॉमन लो, x + 20 - 15, x + 20 = 0, x - 15 और x + 20 = 0। x जो है वो 15 और -20 आ गया, इसको छोड़ दो। तो आपने निकालना क्या था वो देख लेना, एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन निकालना है, ठीक है। तो स्पीड यानी वो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी हो गई, x + 5 थी ना, तो 20 किलोमीटर पर, और स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन आ गई आपकी 15 किलोमीटर पर आवर। अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, फिर बोल दोनों की स्पीड निकालनी थी, एवरेज स्पीड आपको। 5 मिनट दोबारा
एक साल पहले 1 ईयर अगो, एक साल पहले दोनों की एज कितनी थी, x-1 और y-1, ऐसी बोला ना उसने। मैन वाज 8 times as old as his son, ये फादर 8 times था अपने बेटे से। x-1 8y-8 हो गया, तो इससे x जो है वो 8y-8 प्लस 1 मतलब 8y-7 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई। तो एक तो इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, नाउ अभी प्रेजेंटली हिज एज मींस फादर की एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, मतलब y स्क्वायर के बराबर। अब ये दूसरी इक्वेशन आ गई, जैसे नंबर 1 जैसे नंबर 2, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रख देना, x की जगह क्या रख देना, y स्क्वायर रख देना। तो क्या हो जाएगा, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8y-7, यहाँ लिख देना पुट 2 in 1, ऐसे लिखना पुट 2 in 1। अब यहाँ से इसको इधर लाके और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना, और -7y और -y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो y कॉमन लिया, y-7 -1 कॉमन लिया, y-7 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास y-7 और y-1 इज इक्वल टू 0, y7 और 1। अब क्या लेना है हमने, अगर तो y हम 1 लेते हैं तो फादर भी 1 साल का हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप इस 1 को नेग्लेक्ट करेंगे और इसको यहाँ रखेंगे, तो ये सन की एज होगी, तो सन्स एज इज इक्वल टू 7 years और फादर्स एज क्या बन गई आपकी, इसमें डालना है 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, जो नेग्लेक्ट करना है उसका रीजन बता दिया मैंने आपको। अगर x y को 1 डालती हो तो x भी 1 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, 1 साल का फादर नहीं हो सकता। तो इसमें क्या था, सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन, तो x प्लस वाई तो 45 दे रखा है। उसने कहा था 5 साल पहले, तो फादर की एज x-5, वाई की फादर की x-5 और बेटे की y-5, दोनों का प्रोडक्ट 124। अब सुन लो ध्यान से, इस बच्चे ने जैसे करा, तू देख ध्यान से, इसको आपस में मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करना, नहीं तो आपको दो जगह y की वैल्यू रखनी पड़ी है वहाँ पे, देखो है ना। तो इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ से क्या करो, y की वैल्यू निकालो 45 - x, यही पुट कर लो इसमें, ताकि दोनों फैक्टर्स आपके कैसे बन जाए, x में ही बन जाए। ये देखो, तो ये x-5 और ये हो जाएगा 40 - x इज इक्वल टू 124, और आप 40x - x स्क्वायर -200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124, और ये फिर x स्क्वायर -45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, जो कि x स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसमें से फैक्टर बनाएंगे तो x -36 -9 x -36, तो ये x -36 और x -9 इज इक्वल टू 0, x आ गया 36 और 9। अब फादर की एज 9 years नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ फादर की एज, फादर्स एज कितनी हो गई, 36 years, ठीक है, और बेटे की एज यहाँ से निकाल लेंगे, तो y कितना हो गया, 45 - 36 इज इक्वल टू 9 years। अब यहाँ पर ये आंसर नहीं छोड़ना है अपने, x तो फादर की एज है, तो यहाँ पर छोड़ना नहीं है, कभी कहोगे हमारा 36 पे आ गया 9 में आ गया, गलत हो जाएगा। फादर की एज 36 है, 9 आपको छोड़नी है, फादर की एज यहाँ पर डालेंगे तो यू गेट y विच इज एज ऑफ द सन। तो ये दोनों का आंसर आया, ऐसे छोड़ना है आपको। क्वेश्चन है, गर्ल की एज हमने x years मानी है, तो गर्ल इज ट्वाइस ओल्ड एज हर सिस्टर, तो x इज इक्वल टू 2y, तो पहली इक्वेशन है। उसके बाद कह रहा 4 years hence, 4 साल बाद, मतलब दोनों की एज कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, सिस्टर गर्ल कितनी हो जाएगी, सिस्टर कितनी हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 160, बिल्कुल सेम जैसा पिछला क्वेश्चन। अब x की जगह है 2y रख दो, 2y + 4 y + 4 इज इक्वल टू 160, है ना। देखो अब ध्यान से देखना, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालो,
आया, और ये इससे कट कर दो। ठीक, अब इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 80 और वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ये बन गया, आप 80 को इधर ले आए तो 72 बन गया। अब कितने बनेंगे वेक्टर्स के? सर x y 12 और 6 12 और 6 तो 12y माइनस 6y माइनस 72 इज इक्वल टू 0। y प्लस 12 माइनस 6 कॉमन लिया, y प्लस 12, ठीक है। अब ये आगे ये वेक्टर y प्लस 12 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास y माइनस 12 छोड़ देंगे, y इज इक्वल टू 6। एक तो ये y हो गई उसकी छोटी बहन की एज, तो बड़ी की कितनी हो जाएगी यहाँ डालेंगे, x इज इक्वल टू 2 इंटू 6 यू गेट 12 ईयर्स। तो एल्डर सिस्टर इज 12 ईयर्स और यंगर सिस्टर इज 6 ईयर्स। ईयर्स लिखना नहीं भूलेंगे, जिस भी चीज़ को निकाल रहे हो उसकी यूनिट जरूर लिखनी